बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। त्रिलोकी शंभु भोलेनाथ की जय। आज का जो विषय है वो हमारे कर्मों के, हमारे कर्म किस प्रकार के होने चाहिए, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। हमारा जो मिशन है श्री बालाजी सत्संग मिशन है, और हमारा जो हमारे गुरुदेव का जो उद्देश्य है, श्री त्रिमूर्ति धाम के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हर मनोज दास जी महाराज, जो हमारे सदगुरु भगवान हैं, उनका जो उद्देश्य है, जो उनका संकल्प है, वो उनका यह संकल्प है घर घर सत्संग पहुंचाने का। महीने में 2 बार आश्रम पर सत्संग होता है, लेकिन जो उन्होंने स्वयं को वचन दिया है, जो संकल्प लिया है, वह यह है कि घर घर सत्संग पहुंचाने का। और बालाजी सत्संग मिशन जो चल रहा है अभी, वो 15 गांव में लगातार हर रोज घर घर सत्संग हो रहा है। भगवान श्री सतगुरु महाराज के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, जो है धर्म और कर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं का आशीर्वाद पा करके मैं आप लोगों तक अपनी वाणी पहुंचाता हूं कि हमें सदा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सदा धर्म और कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। अब धर्म कर्म आगे बढ़े कैसे? अब मैं आपको एक धर्म की बात बताता हूं। हमें धर्म क्या करना चाहिए? अभी पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि हमें जो धर्म करना है, वो धर्म इस प्रकार करना है, जिस गुरु चरणों में हम जुड़े हुए हैं, जिस गुरु भक्ति को हम करते हैं, वो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करनी चाहिए। अगर हम गुरु के दिए हुए भजन को करते हैं तो जरूरी नहीं है हमें तो 2 घंटे 2 घंटे ही टाइम निकालना है, उसको बैठ के ही जपना है। हम चलते चलते भी कर सकते, बैठे बैठे भी कर सकते, अगर हम ऑफिस में हैं, किसी दफ्तर में, तो वहां भी कर सकते हैं। और हम अपने घर में कार्य कर रहे हैं, माता बहन रसोई में अगर कार्य कर रही हैं, तो उनको भी भोजन बनाते समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। और बहुत विशेष बात है, जो माताएं गर्भ से होती हैं, जो मेरी माता बहन गर्भ से हैं, उनको तो भगवान का सुमरन जरूर करना चाहिए। उनको श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, और गुरु चरणों में रहकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। अच्छे प्रकार से उनको सत्संग करना चाहिए। जाओ पीछे जा, चलो पीछे बैठो, चलो वहीं बैठो, जाओ। अच्छी प्रकार से सत्संग करना चाहिए। अब सत्संग कैसे करना है? अब हमारे संतान जो गर्भ में है, अगर हम उसको अच्छा संस्कार चाहते हैं, उसका अच्छा भविष्य चाहते हैं, उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो हमें धर्म और कर्म का जरूर ध्यान रखना होगा। और संतान गर्भ में है और हम देख रहे हैं नाटक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो भक्तों ये ध्यान रखना कि अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो, तो पक्का जेठालाल ही पैदा होगा। कोई संत पैदा नहीं होगा, कोई भगत पैदा नहीं होगा, कोई धर्मांतर पैदा नहीं होगा। आप लोग जब इस अवस्था में हैं, तो आपको पूजा पाठ भजन भाव करना चाहिए, जिससे एक बढ़िया संतान हो और भविष्य में चलकर वो आपका नाम रोशन करे। यह बात कहां मिलती है? सत्संग में मिलती है। इसीलिए सत्संग को सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सत्संग अपने घर में कर लिया, नहीं, अच्छी बात है,
आप घर के जितने सदस्य हैं आपस में बैठो, चर्चा करो। वह चर्चा भी सत्संग का विषय है, क्योंकि पता नहीं किससे क्या प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए सदैव गुरु परंपरा पर चलिए, गुरु को साक्षी मानकर चलिए, गुरु के दिए भजन को सुमरिए। हमारा हर बार यही समझाना है कि अपने धर्म और अपने कर्म को हमेशा आगे बढ़ाइए। आजकल हम देखते हैं कि 12-12 बजे तक सो रहे हैं, 10-10 बजे तक सो रहे हैं। बहुत बंधु तो ऐसे हैं हमारे जो 9-10 बजे उठते हैं, 9-10 बजे उठते हैं, उनका ब्रुश होता है, 12 बजे तक, 12:30 11 बजे तक तो जल चढ़ाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमें बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। 3 बार धरती माता को प्रणाम करना चाहिए धरती पर पैर रखने से पहले। भगवान गोविंद का मंत्र जप करना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। हे भगवान गोविंद, मैं आपका दर्शन करता हूं, आपका चिंतन करता हूं, आपका भजन करता हूं, आपका उठने से पहले नाम लेता हूं, कोई कार्य करने से पहले नाम लेता हूं, अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं भगवान से कीजिए। आपका मन अपने आप ही शांत होता चला जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, नित्य कर्म कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, उसके बाद अपने कार्य पर लग जाइए। आपको अपने आप ही शांति का आभास होने लगेगा। अगर आप शांति चाहते हैं तो, अशांति चाहते हैं तो आप 12 बजे उठिए, 2 बजे उठिए, कभी भी उठिए, उससे कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा तो यही कहना है, हमारी जो भी माता है, बहन है, भाई है, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी से एक बात को कहना है कि अपने बच्चों को सिखाइए, उनको समझाइए। आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? हम अधर्म की ओर को अपने बच्चों को ढकेल रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा, आप जो पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जरूरी है, लेकिन हमारा जो वेद पुराण है, जो हमारी धर्म की पढ़ाई, आप उसको भी बताइए। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ये हमारे इष्ट देवता हैं, ये हमारे कुल देवता हैं, इनकी पूजा किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार नहीं की जाती है, उसको बताइए। कर्म की कमाई बहुत जरूरी है। धन तो कोई भी कमा सकता है, कर्म किसी के बस की बात नहीं। कर्म तो कोई धर्मात्मा ही कमाता है, कोई अच्छे गुरु का शिष्य ही कमाता है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि धन के साथ साथ कर्म को भी कमाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं वो आपको बताता हूं। एक बहुत अच्छे सेठ होते, साहूकार। अब उन साहूकार ने इतना धन जोड़ा है, इतना धन जोड़ा है कि उनके मन में एक शंका पैदा हो जाती है कि मैंने इतना धन जो जोड़ा है, इतनी संघर्ष मेहनत भी की है, मैं चाहता हूं कि यह धन मेरे साथ वैकुंठ तक जाए। कहां तक जाए? वैकुंठ तक जाए। वैकुंठ यानी कि परम पिता परमात्मा के पास तक जाए। क्या आज तक कभी किसी प्रकार का खजाना, कोई आभूषण, या आजकल जो पैसे चल रहे हैं, कभी गया है परमात्मा के पास? नहीं गया। वह सभी से इसी प्रकार की बात करता है। पूरे नगर में भीड़ लग जाती है। पूरे नगर में जब भीड़ लग जाती है तो एक सतगुरु भगवान, संत महात्मा, सिद्ध पुरुष जंगल से तपस्या कर कर लौट रहे थे। अब जब वह नगर में भीड़ देखते हैं तो आकर के पूछ लेते हैं, बंधुओं आज क्या विषय है जो आज इतनी भीड़ लगी? उनमें से एक सज्जन आगे आते और कहते हैं, हे भगवान, हमारे जो इस गांव के सेठ साहूकार हैं, इन्हों अति 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 किसी भी चीज की ज्यादा नहीं करनी चाहिए। संत कह गए हैं, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला ना वर्षना, अति की भली न धूप। कोई भी काम ज्यादा से ज्यादा अच्छा नहीं होता, हर काम को लिमिट रूप में करना चाहिए। उसने अति धन इकट्ठा कर लिया है और उसकी जो जिद है वह यह है कि मैं इस धन को वैकुंठ लेना चाहता हूं।
वैकुंठ को ले जाना चाहता हूं। भाई मेरा धन है, मैं इसको वैकुंठ ले जाना चाहता हूं, यहां नहीं छोड़ूंगा। मेरे इस संपत्ति का, धन का और आनंद लेंगे। अब संत महात्मा बड़े कहते हैं कि भाई अगर मैं आपको इसका एक उपाय बता दूं तो आप क्या मेरी उस बात को मानेंगे? अब वह व्यापारी संत भगवान के चरणों में गिर जाता है कि आप ही एक ऐसे हैं जिसने अभी तक ये कहा है कि मैं इसका उपाय बता दूंगा। हे भगवान, हे संत महात्मा, आप मुझे इसका उपाय बताएं। अब देखिए संत भगवान किस रूप में समझा रहे हैं। उनको भी पता है कि धन नहीं जा सकता। कहते हैं कि भाई जो हमारे देश का एक नोट होता है, 100 का हो, 10 का हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया, उस रुपए को हम किसी विदेश में जाकर तो नहीं चला सकते। हाँ भगवान, हमें उस पैसे को उस देश की करेंसी से कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि चेंज करना पड़ेगा, तब हम उस देश में जाकर उसी देश के पैसे से खर्चा कर सकते हैं। हमारा जो पैसा है वो जमा हो जाएगा। जी भगवान। तो बंधुओं, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वह यह है, आप मेरे कहने से अगर 90 दिन, यानी कि 90 दिन 3 महीना, अगर 3 महीने तक जो मैं कहूं अगर आप वो करें तो मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस धन को वैकुंठ ले जाने में आपकी मदद करूंगा। अब वह संत भगवान की बात मान जाता है। संत भगवान उनको अपना शिष्य बनाते हैं और शिष्य बनाकर उनको गुरु मंत्र धारण करा देते हैं और अटूट साधना, अटूट नियम और अटूट प्रकार की पूजाएं याचना बता देते हैं। अब देखिए वह सेठ साहूकार जो आज तक अपनी धन संपत्ति में लीन था, आज गुरु मंत्र पाकर भगवान के भजन में लीन हो गया। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, नित्य कर्म करते करते जब उसको 41वां दिन आया तो संत भगवान ने पूछा कि भी बताइए सेठ जी, जो आपका खजाना है उसकी लिस्ट बना दूं, परमात्मा के विमान आया है उसमें भेज दूं? संत हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बताइए। अब वह जो साहूकार होता है वह संत भगवान के चरणों में गिर जाता है। कहते हैं भगवान, बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। जो धन, जिस धन के लिए मैं इतनी जिद पकड़े बैठा था, जिस धन के लिए मैं इतनी अच्छी बुरी बातें कर रहा था, जिस धन को कमाने के लिए मैंने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, अच्छे बुरे इंसान को सताया है, वह तो असली धन है ही नहीं। अब संत भगवान पूछते हैं तो बेटा असली धन क्या है? कि भगवान, सतगुरु भगवान, सबसे पहले तो असली धन आपके चरणों में है और असली धन यहां से पाकर मुझे वैकुंठ को प्राप्त होना है, मुझे इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उस धन की सेठ साहूकार को कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह सत्य का मार्गदर्शक हो चुका है, सत्य की उसे पहचान हो चुकी है। असली धन जो है वो कर्म है, असली धन जो है वह भजन है, असली धन जो है वह सतगुरु है। देखिए फिर वही बात कि धन तो कोई भी कमा सकता है, झूठ बोल करके भी, चोरी कर भी, पाखंड करके भी, लेकिन कर्म को सिर्फ एक ही रूप से कमाया जा सकता है, स्वयं के विकारों को बाहर कर देना और सत्य के मार्ग पर चलना, और सत्यता से ही इसको अपनाया जा सकता है, बाकी किसी से। साधु बनना कोई आसान नहीं है। लाखों की भीड़ में से एक संत निकलता है, और जब जब विपदा आई है, कहते हैं ना, जब जब पृथ्वी पर संकट आया है संतों ने हाथ बढ़ाया। ये संतों की माया है महाराज, ये संतों का प्रकोप है, संतों के भजन का प्रकोप है, जो है आज सृष्टि टिकी हुई है, वरना प्रलय तो कब किया जाती। इसीलिए कहता हूं गुरु शरण बहुत जरूरी है। हमें गुरु के शरण में रहना चाहिए, गुरु के दिए हुए भजन को करना चाहिए, गुरु की हर बात को मानना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे हैं जो भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। और आज
जो बात मैंने अपने गुरु परंपरा को लेकर बताई है वह बहुत सत्य है। देखिए हमारे घर में क्या है, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म का जो रीति रिवाज है वो यह होना चाहिए, संध्या काल हो, कोई एक दिन आप हफ्ते में देख लीजिए कि हमें इस दिन भगवान का चिंतन भजन करना। आप अपने घर परिवार के इकट्ठे हुए भगवान का कीर्तन कीजिए, जय राम जय जय राम, हरे राम जय जय राम, यह भजन कीजिए, सुमरन कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, यही तो चाहिए। और वह हमें आता नहीं, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया नहीं, हमारे माता पिताओं ने कभी बताया नहीं। आप दूसरे लोगों को देखिए, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और आप लोग हैं जितने भी धर्मगुरु बैठे हैं सभी आपको समझाते हैं, आगे बढ़िए, समझिए, जागिए। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। हमें पहचान करनी है अपनी, अपने आप की। इसलिए मैं कहता हूं माता पिता की और गुरु की हमेशा सेवा करनी चाहिए। कोई संत फकीर आपके द्वारे आता है, जो आपसे बन पड़ता है उसको दीजिए और उसका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कहते हैं कि संतों के प्रसाद को जगत पसारे हाथ, और बिना भाग मिलता नहीं संतों का प्रसाद। हमारे भाग हैं, बड़े बड़े भाग हैं हमारे। हमने कोई दान पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, जो आज हमें संतों को सेवा करने का मौका मिल रहा है, उनके चरण दबाने का मौका मिल रहा है, उन्हें जलपान कराने का मौका मिल रहा है, उन्हें भोजन कराने का मौका मिल रहा है। संत को कभी अपने द्वारे से, संत साधु कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, आपके पास कोई जानवर आ जाए घर के गेट पर, तो उसको भी जितना आपसे बन पड़ता हो, मैंने ये नहीं कहता कि आप धड़ियों से उसको जिमाइए, एक टुकड़ा हो, एक रोटी हो, उसको जरूर जिमाइए। पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, किस रूप में नारायण नारायण आ जाए। कहते हैं ना कि नारायण के रूप नाम को निश्चय करके जान, ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। अगर पीछे पड़ना है तो भगवान, भगवान के पीछे पड़ो, गुरु के पीछे पड़ो। गुरु के पीछे पड़ जाओगे तो समझ लो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। जय जय श्री राधे, बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। और मैं यह सब आपको जो मैंने बताया है, गुरु से जुड़ने के लिए, घर घर सत्संग पहुंचाने के लिए, जो वाणी, जो कहानी आपको धार्मिक लगे, अच्छी लगे, जो आपके अच्छे शब्द हो, आपके शब्द से दूसरे को खुशी प्रकट हो, हमेशा ऐसे ही शब्द हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हमारे शब्द से, हमारे बोले भी हुए शब्द से दूसरे को कष्ट होता है तो समझ लो हमारे अंदर कहीं ना कहीं विकार छुपा हुआ है। यह फिर हमारा मुख नहीं है, फिर तो ये गटर है। इसी मुंह से हम सत्य वचन बोलते हैं, इसी मुंह से हम गाली देते हैं, तो समझ लो ये मुंह नहीं है, फिर गटर है। क्योंकि मुख जिसको परमात्मा ने बनाया है, जिस इंसान को परमात्मा ने बनाया है, उस मुख से इंसान को सदा भगवान का चिंतन करने के साथ साथ सत्य वचन, अच्छे वचन और प्रवचन ही बोलने चाहिए, जिससे दूसरों को खुशियां मिले, दूसरों को प्रेरणा मिले। ऐसे हमें वचन निकालने चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे गोपाल। आदेश।